खुशखबरी लेकर आई है दिल्ली वालों के लिए कि जो मौसम उन्हें बहुत समय से परेशान कर रहा है, मानसून जो खड़ा हुआ है फ़िलहाल दिल्ली की नहीं सुन रहा है, दिल्ली पे मेहरबान नहीं हो रहा है, वो फ़िलहाल शायद इस हफ्ते अब आपके लिए अच्छी खबर लेके आ रहा है, क्योंकि सोमवार तक दिल्ली में बारिश होने वाली है। और दिल्ली में बारिश होने के लिए मौसम विभाग बहुत समय से कह रहा है, हम उनकी सुनते भी हैं, लेकिन अधिकतर आज तक अभी ऐसा हुआ है कि बारिश नहीं हो पा रही है या फिर छुटपुट बारिश देखने को मिली है। लेकिन अब कहना है कि इस हफ्ते शायद दिल्ली को जो एक बड़ा स्पेल चाहिए था बारिश का, वो आ सकता है। कुछ फिलहाल जो बदलाव आ रहे हैं, अब वो नॉर्थ की तरफ इस तरह से बैठेंगे कि दिल्ली में, यानी कि दिल्ली के आसपास हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में हमको बारिश देखने को मिलेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रपति भवन पे, और यहाँ पर आज शनिवार के दिन सुबह बहुत से लोग लगातार पहुँचते हैं जो इंतज़ार कर रहे थे पूरा हफ्ते। दिल्ली में जो कोरोना का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कब तक अपने घर पर बैठें, यही सवाल एक दूसरे से पूछकर अभी फ़िलहाल लोग घरों में पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं घरों से, और अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, तस्वीर देखिए कि जो फ़िलहाल इंडिया गेट के पास जो तस्वीर है, लोग यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच रहे हैं। हालाँकि जो मास्क है वो बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करते उसको नहीं, लेकिन जो आप लोग का एक ग्रुप है उसमें भी आप कोशिश करिए कि जो फ़िलहाल अपनी तरफ से कोशिश करें कि हाँ इन चीज़ों से बचे रहें। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रुक गई थी, वो भी अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, उनकी यही कोशिश होती है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी न्यूज़ आपको सिर्फ ये तस्वीरें इसीलिए दिखाता है कि जिससे कि आप समझ पाएँ कि जो लॉकडाउन के बाद की ज़िंदगी है वो किस तरह से चल रही है। वो तस्वीरें हैं। सर, जिम तो बंद हो गए हैं, तो अब क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग रहती है आप लोगों की? तो प्लानिंग तो यही है कि मॉर्निंग में उठ के थोड़ा बहुत वर्कआउट कर ले, क्योंकि फिट तो रहना है, नहीं तो फिर बॉडी फिर ढल जाएगी और पेट निकल जाएगा। तो यही है कि थोड़ा बहुत कर ले और फिट रहे। बिल्कुल। तो देखिए आप लोग की अभी जो तरीके हैं वो शायद कुछ बदल गए हैं। कोरोना के आने से पहले और पोस्ट कोरोना की जो बातें हैं वो अब आपको समझनी पड़ेंगी, वो बदलाव आपको समझने पड़ेंगे। इस वक्त बेहद खूबसूरत जगह पे फिलहाल यहाँ पर कसरत करते हुए जो लोग हैं उनसे हम और समझने की कोशिश करते हैं कि जो जिम बंद हो गए थे, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है अभी भी शायद कहीं ना कहीं जो चिंता है कि लोग खुद को फिट रखने के लिए बहुत लंबे समय बाद ये कल्चर जब भारत में पहुंचा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिम में आने लगे, अपनी सेहत का ख्याल रखने लगे। पिछले 3-4 साल से हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इसका चलन बढ़ गया था, लेकिन अब फिलहाल वो वापस से कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिम नहीं खुल पा रहे हैं। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से अपने आप को फिट रख पाएं, और राष्ट्रपति भवन के बाहर इस गार्डन में इस तरह कसरत करना शायद एक और ब्लेसफुल चीज़ होगी इन लोगों के लिए। आपको क्या लगता है कि अभी फ़िलहाल जिम खुल जाने चाहिए, नहीं आप कसरत यहाँ पर आके कर रहे हैं, ये पहले कैसा अनुभव है? सबसे पहले अनुभव तो काफ़ी अच्छा है, मौसम काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जिम को अभी थोड़ा टाइम ना ही खुले तो बेटर है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक अभी फैल ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। अभी भी देख सकते हैं एक दिन में 36,000 केसेज आ रहे हैं। तो अपनी सेफ्टी पहले है, और फिर जब तक फिटनेस मेंटेन रखो, बाद में जिम खुलेंगे तो वापस से बॉडी वापस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आप लोग की जिम को अभी बंद किया रखा जा सकता है, लेकिन जो फिलहाल जो कसरत है वो भी बेहद ज़रूरी है। अपने शरीर का ख्याल रखा जाए तो इस कोरोना की बीमारी को बहुत आसानी से हराया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर फिलहाल मैं इन्हीं से जानता हूँ कि सर ऐसी कुछ टिप्स होती होंगी, ट्रिक्स होती होंगी जो कहीं ना कहीं अपने घर पे अगर कोई व्यक्ति कसरत करना चाहता है तो कर ले आराम से। जी देखिए, अभी तक क्या था कि हम खुद को बांधे रखते थे कि हम सिर्फ एक ही तरह का वर्कआउट करते हैं, या तो हम एथलीट है तो हम रनिंग करेंगे, या हम सिर्फ योगा करते हैं, या हम सिर्फ जिम करते हैं। बट अगर हम फिटनेस की बात करें तो फिटनेस इज़ एन ओवरऑल थिंग। तो उसमें हम जैसे अब हम लोगों के पास इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं है, तो हमने फ्री बॉडी वर्कआउट, योगा पोस्चर्स, जितना इक्विपमेंट्स हमारे पास है उससे बेस्ड वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जितना वर्कआउट करेंगे उतनी इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी। और हमारा मकसद ही यही है कि हमारी बॉडी भी ना ढले, हम फिट भी रहें, और इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कोरोना जैसी जो पेंडेमिक है वो हमसे थोड़ी सी दूर रहे कुछ समय के लिए। बिल्कुल सर। और अगर मैं बारिश की बात करूं, आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि बारिश इस बार शायद मानसून उखड़ा हुआ रहा है? बहुत बार कहा गया अच्छी बारिश देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, लेकिन इंतजार अभी भी आप कर ही रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे थे कि बारिश हो जाए, और एक्सपेक्टेशंस बहुत पहले से थी, पर अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में मानसून डिले पे डिले होता जा रहा है। थोड़ी राहत मिलती है हमें गर्मी से, पर फिर भी चाहे गर्मी हो चाहे उमस हो, हमारी जो फिटनेस को लेके जो पहल है वो कम नहीं हो रही है। बारिश होती है तो भी हम निकल जाते हैं, संडे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो किसी ना किसी मीडियम से या किसी ना किसी तरह के वर्कआउट से अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं हम लोग।
तो देखिए वही कोशिशें हैं कि कोरोना से जो इस जंग में फ़िलहाल किस तरह से अपनी उन वो चीज़ें थी जो जिसको कसरत करना पसंद था, वो अब नए तरीके खोज रहा है कि वो कैसे पोस्ट कोरोना में अपने आप को ढाले उन चीज़ों में जो चीज़ें बदल गई हैं। उसके बाद अब वो कसरत के लिए पहुँचे। बहुत से लोग सैर करने के लिए पहुँचते थे, पहले बड़े ग्रुप में आया करते थे, पहले आपको एक साथ 15-20 लोग दिखते थे, लेकिन अब छोटे छोटे ग्रुप में पहुँच कर फ़िलहाल अपना खुद का भी ख्याल रखा जाता है। और ऐसे ही बहुत सी जगहों पे देखिए, इंडिया गेट ऐसी जगह है जो फ़िलहाल ऐसी जिसका इंतज़ार लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बहुत सी जगहों पे अभी फ़िलहाल जाना मुश्किल है, जाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये चीज़ अभी साफ दिखाती है कि ऐसी जगह पर कोई कसरत कर रहा है। सोचिए आपकी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना का जो खतरा है वो नहीं खत्म हुआ है। आप कोशिश कीजिए कि आप हमेशा मास्क लगाकर बाहर आएँ। सुबह का भी समय है, अगर कसरत कर रहे हैं तो मास्क उतारना पड़ता है, इस चीज़ को समझा जा सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि जब आप कसरत कर रहे हैं या फिर कोई भी जॉगिंग भी कर रहे हैं तो आप उस मास्क को उतारिए, लेकिन उस समय आप अकेले रहें, क्योंकि जो एयरबॉर्न की बात की जाती है वो उसका खतरा भी रहता है। हालांकि इस उतने इम्पैक्ट के साथ ही एयरबॉर्न नहीं है, लेकिन जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, अगर जहां ज़्यादा लोग होते हैं, वो फिलहाल कोरोना वायरस आपके संक्रमण का खतरा अभी बना रहता है। दिल्ली में एक बार मैं फिर आपको आंकड़े बता दूं तो रोज़ाना 1,500 की अभी भी औसत है। रोज़ाना यहाँ पर 1,500 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। हालांकि जो टेस्ट हैं वो 20,000 हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो परसेंटेज है वो कम है। रिकवरी रेट की बात करूं तो अगर 100 लोग कहीं ना कहीं बीमार होते हैं तो उसमें से 82 ठीक होकर आ रहे हैं, कुछ एक्टिव हैं। तो देखिए जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली को राहत ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन अभी भारत में, पूरे भारत में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पीक होने वाला है, अलग अलग तरह से कोरोना वायरस बढ़ने वाला है, उसका ग्राफ अलग तरह से चलने वाला है। तो ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अपनी जिंदगी को वापस से शुरू करने के लिए आप कुछ नए तरीके कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय जो है देखिए वो कभी भी जुगाड़ लगाने से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने जिम पे हिट नहीं कर सकते थे, जिम नहीं जा सकते थे, तो अब क्या किया जी, राष्ट्रपति भवन के बाहर कोई व्यक्ति कसरत करने का मौका कैसे गंवा सकता है। तो ये एक अदर पार्ट है जो समझना पड़ेगा आपको कि अब कुछ अच्छी चीज़ों को ढूंढिए। हालांकि आप जो कर रहे थे वो चीज़ छूट चुकी है, लेकिन अब उससे बेटर ऑप्शन ढूंढने की भी कोशिश की जा सकती है, और यही कोशिश लगातार अब आपको आने वाले टाइम में भी करनी है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कोरोना वायरस आपके साथ रहने वाला है। और मौसम का एक बार और मैं आपको हाल बता दूँ तो दिल्ली में सोमवार तक अभी फ़िलहाल टुकड़े टुकड़ों में बारिश होने वाली है, लेकिन मौसम विभाग का यह कहना है कि जो मौसम है वो बहुत औसम हो जाएगा आपके लिए आने वाले 3 से 4 दिनों में। तो आपका सैटरडे संडे है जो वो बेहद अच्छे जाने वाला है। बाकी और रिपोर्ट्स आपको लगातार दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए।